हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आप सभी का हमारे चैनल शक्ति सुदर्शन उज्जैन पर स्वागत है। आज हम गणेश जी की कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक राजा था, उसके यहाँ एक सुतार काम करता था। सुतार का नियम था कि काम पर जाते समय रोजाना राजा के आले में स्थापित गणपति जी को लकड़ी की एक छिलपट चढ़ा देता था। उसको नियमित रूप से छिलपट चढ़ाते देख एक दिन गणपति जी प्रसन्न हो गए और दर्शन देकर उससे बोले कि मांग, तुझे क्या चाहिए। सुतार ने कहा कि आपकी भक्ति के अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। गणपति जी ने प्रसन्न होकर सुतार के यहाँ समृद्धि कर दी कि अन्न और धन की उसके यहाँ कमी नहीं रहे। उसके यहाँ रोज बहुतायत से पकवान बनने लगे। उसके यहाँ जो मेहतरानी आती थी उसको घर से थाल भर परोसा मिलने लगा। एक बार वह मेहतरानी रानी के यहाँ परोसा लेने पहुंची तो रानी ने दासी से परोसा देने को कहा। दासी ने उसे थोड़ा सा परोसा दिया तो वह बोली कि सुतार के यहाँ से तो थाल भर परोसा मिलता है और राजा के यहाँ से इतना सा ही। इसे सुनकर रानी को बात बुरी लगी और वह अटाटी खटाटी लेकर सो गई। शाम को राजा ने आने पर महल में अंधेरा देखा तो नौकरों से पूछा कि क्या बात हुई है। नौकरों ने कहा कि रानी जी नाराज है। इस पर राजा रानी के पास गए और अटाटी खटाटी लेने का कारण पूछा। रानी ने कहा कि सुतार के यहाँ तो ठाट बाट कैसे हो गए हैं। अपने यहाँ काम करता था तब तो उसके पास इतना धन नहीं था। राजा ने सुतार को बुलाकर पूछा तो सुतार ने कहा, मैंने न चोरी की न डाका डाला। मैं तो आपके आले में विराजमान गणपति जी को एक छिलपट रोज चढ़ाता था जिससे वे मुझ पर टूटमान हुए और उन्होंने मुझे यह सब दे दिया। राजा को बहुत क्रोध आया कि मेरे आले के गणपति जी सुतार पर खुश हुए हैं। उसने नौकरों को आदेश दिया कि गणपति को आले से निकाल कर फेंक दो। नौकर गणपति जी को फेंकने के लिए गए तो वे मूर्ति से ही चिपक गए। दूसरी दरबारी भी गए तो वह भी चिपक गए। राजा वहाँ पहुँचा तो वह भी चिपक गया। तब गणपति जी ने राजा से कहा कि यह तुम्हारी सजा है। अब सुतार को आधा राज्य दे दो वरना ऐसे ही चिपके रहोगे। राजा को हामी भरनी पड़ी। इस तरह गणपति जी के टूटमान होने से सुतार को आधा राज्य मिल गया। इसी तरह की और वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जय श्री महाकाल।